आप मुझे सारा वाकया बताएंगे किस तरह वो गया आया। एक तो वो 420 करके गया हमारे साथ, फ्रॉड करके गया हमारे साथ। उसको डीजे लेके दिया, आईफोन लेके दिया। आप यकीन माने कि इसके पास एक टाइम के खाने के पैसे नहीं थे। हैं आज वही रिश्तेदार हैं जो सारे इसके पीछे हैं, क्योंकि वो वायरल हो गया। ऐसा मौका आ गया कि उसने मुझे ये कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है ना वो पसंद नहीं है। अगर मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप लोगों ने उसको मजबूर किया था कि जी तुम इंटरव्यू के लोगों से पैसे लिया करो। उसने ये बात कही थी कि बॉस जी हम ऐसे ना करें कि अगर कोई इंटरव्यू लेने के लिए आता है तो हम उसको पैसों की डिमांड कर लेते हैं। कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने अपने हाथों से उसके मुंह में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं मूसा भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तानी मज़दूर कुमार सानू के नाम से मशहूर होने वाला शख्स जो कि एक अपनी आवाज़ की वजह से तो मशहूर हुआ, पर उसको बैकग्राउंड पे सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, वर्बली जिन्होंने सपोर्ट किया वो उसके कुछ दोस्त थे। उन दोस्तों में से एक दोस्त इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वो इस टाइम हमारी पीठ में छुरा घोंप के जा चुका है। अब वो क्यों जा चुका है, क्या ये सारा वाक़या, ये सारा उन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम जैदी शाह। अच्छा शाह जी, ये क्या वाक़या है, क्या किया उसने आप लोगों के साथ? सर हमारे साथ उसने ये किया है, एक तो वो 420 करके गया हमारे साथ, फ्रॉड करके गया हमारे साथ। और दूसरे नंबर पे पूरी मीडिया को पता है, पूरी सोशल मीडिया को पता है कि उसने हर एक इंटरव्यू के अंदर हमारा जिक्र किया हुआ है, हमारे साथ वो रहा है, हमने उसका बड़ा ख्याल किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज से कुछ 4-5 पहले इंटरव्यू दिए हैं वो जो नहीं बताई, वो मेरे पास आया था। मैं उसको यहाँ पे लाने वाला था, तो यहीं पे मैंने उसको एज एन पीएन रखवाया था यहाँ पर। वो काम करता था। उसके बाद आस्ता आस्ता उसने अपनी आवाज़ ठेकेदार को सुनाई। उसने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। प्रमोट उसको डीजे लेके दिया, आईफोन लेके दिया, सारे उसके ऊपर अखराजात उसने अखराजात करने शुरू कर दिए। और मैं उस टाइम उनको रोकता था कि यार अभी आप इसके साथ फर्स्ट हैंड मिले हो तो आप एकदम से ये सारा कुछ कर रहे हो, तो कल को मुझे ना कोई इस चीज़ का दोष देना कि आप कि यार ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया। पर उन्होंने कहा नहीं यार, हम इसकी मदद कर रहे हैं, बेलौस कर रहे हैं। अगर ये किसी मकाम पे चला जाएगा तो हमें भी फ़ायदा होगा। लालच कोई नहीं थी उस टाइम, कोई दिल में लालच नहीं थी। उसको डीजे लेके दिया, आईफोन लेके दिया, उसकी बड़ी हेल्प की। पर वो मेरे रिलेशन में होते हुए मुझे एक ऐसी स्टेज पे खड़ा कर गया है, आपको मैं जेन्युइन बात बताऊं तो वो एक ऐसी स्टेज पे खड़ा कर गया कि अगर मैं अपने कारोबार को छोड़ता हूं तो मेरे बच्चों का रिज़्क जाता है, मेरी फैमिली का रिज़्क ख़त्म होता है। और अगर मैं उसको देखता हूं तो मेरे से ये दोस्त भी छूटते हैं, सारा कुछ छूटता है। और आप मुझे बताएं कि मैंने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं किया। और हमारे पास से यहाँ से हंसी खुशी गया। अब उसके रिश्तेदार उठ गए। 10 साल से वो घर से बेघर था। अच्छा। वो अल्फाज नहीं है ना, वो मैं सोशल मीडिया पे फैमिली मैटर है वो ना मैं जाहिर करना चाहता हूँ और ना ही मैं करूँगा कभी भी। मैं एक सैयद घराने से हूँ और मुझे ये बातें शोभा भी नहीं देती कि मैं उसके ख़िलाफ़ ऐसी बात कोई करूँ। वो जिस कैटेगरी का था मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। पर मैंने उसकी हर एक बात पे पर्दा डाला, हर एक बात पे यानी कि उसका कहा कि यार जो तुमने कहा वही ठीक है। अभी आपने एक बात की है कि आपने उसको एज अ पीएन लगवाया था, पर वो तो एक मज़दूर का, कि मज़दूर की हैसियत से वो एक मशहूर हुआ हुआ है। वो सर यहाँ पे मजदूरी भी उसने 2-3 दिन की थी। अच्छा। यानी कि फ़र्स्ट हैंड जब इस ओनर के पास वो आया था ना, तो वो उन्होंने कहा था यार मुझे एज आ पीएन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं ना अपने ओनर से बात कर लूँगा, आप बेफिक्र हो। आप ना 1-2 दिन हैं, देखो मैं भी इतना लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि मैं आपका ख़र्चा अफोर्ड कर सकूँ। तो आप बेहतर यही है कि आप 2-3 दिन मजदूरी कर लो। इतनी देर तक मैं अपने ओनर को समझा के या जो भी जैसे भी करूँ मैं कर लूँगा। तो हमने उसको उधर एज आ अपना मज़दूर ठेकेदार अमीर हमज़ा पास मैंने उसको छोड़ दिया। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम इकट्ठे ही काम करते हैं। तो मैंने उसके पास जब उसको छोड़ा तो उसने कहा कि जी यार आप मेरे पास तो लेबर पूरी है। मैं कहा यार जो भी है ये मेरा एक रिलेटिव भी है और इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अच्छा, वो आपका रिलेटिव है? हाँ जी, वो मेरा रिलेटिव भी था। और दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने उसको कहा कि यार इसकी मदद करो, क्योंकि ये बेघर है, इसके घर में इसके सिर पे छत नहीं है। ये सड़कों पे सोता था जब मेरे पास आया था ये।
आप यकीन माने कि इसके पास एक टाइम के खाने के पैसे नहीं थे हैं। जिस टाइम इसने मुझे किसी के नंबर से कॉल करके कहा ना कि मेरे पास यार खाने तक के पैसे नहीं हैं तो मेरे लिए कुछ करो, तो मैंने कहा यार मैं आपको कुछ पैसे भेजता हूँ, आप पहले खाना खुना खा लो, उसके बाद मुझे फ़ोन करना। फिर इसने फिर किसी और नंबर से मुझे कॉल की कि भाई मैंने खाना वगैरह खा लिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म। मैं कहा यार जहाँ मेरे बच्चे खाते हैं ना, आप मेरे पास आओ, जब तक अगर नहीं इंतज़ाम होगा तब तक अगर चलो मैं आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी। रैश की कोई मसला नहीं है, रैश यहाँ पे है, कोई इशू नहीं है। इसको घर में कोई भी नहीं अपने बिठाता था, ना इसको कोई देखना पसंद करता था। आज वही रिश्तेदार हैं जो सारे इसके पीछे हैं, क्योंकि वो वायरल हो गया, उसका फेस वायरल हो गया। आज वो उनके साथ खड़े होकर मुझे अगर कहता है कि जी तुम्हारी आवाज़ सुन के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मुझे आपकी आवाज़ ही पसंद नहीं है, तो आप बताएं मेरे पे क्या बीती होगी। आप मुझे सारा वाकया बताएंगे किस तरह वो गया आया। ये तो हो गया ना कि जिस तरह उसने आपकी लाइफ में एंट्री मारी, आउट किस तरह हुआ ज़रा वो सारा समझाएं ज़रा, और आपने क्या क्या किया उसके लिए। आउट भाई यहाँ से तो हमारे पास से हंसी खुशी गया है कि जी मेरी सिस्टर ने, वो पहले भी आता जाता था क्योंकि जब वो वायरल हुआ तो फिर सारे उसके राब्ते में आने शुरू हो गए। तो पहले भी आता था जाता था, हमें कोई इशू नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। तो एकदम से वो यहाँ से गया है जी मैं डिनर करने जा रहा हूँ, उसके बाद वो वापस नहीं आया। हमने 2-3 किसके साथ डिनर? अपने सिस्टर के घर डिनर करने के लिए गया जी, मुझे डिनर इनवाइट हुआ है तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो मैं ऑडियंस से सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि जो ठेकेदार है वो एक तो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि बात किस तरीके से करते हैं। उसने एक इंटरव्यू में 2 में ये भी बात कही है कि यार वो नाश्ते पे गया था, उसको नाश्ते का और डिनर का नहीं पता। तो उसकी वजह से मैं ये बात जो सी है वो जाहिर करूँगा कि वो डिनर करने के लिए गया था, वो नाश्ते पे नहीं गया था। हमने 2-3 दिन के बाद उससे रब्ता किया तो कहता जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा, मैं परसों आ जाऊँगा। तो जब 2-3 दिन बाद हमने दोबारा उसको से रब्ता किया तो पता चला जी वो गाँव गया हुआ, अपने भावन नगर गया हुआ। अच्छा, वो वहाँ पर गया हुआ है, सही था तो गया है ना, बीमार तो नहीं था। बीमार बंदा तो मंजी से नहीं उठ सकता, तो जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो यहाँ से ऐसे चला गया। उसके बाद हमने उसको कहा कि यार आप ना इंटरव्यू कम करो, अपने कैरियर की तरफ तवज्जो करो। कैरियर यही था कि हम उसके गाने रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो जब वो सारा कुछ हो गया उसके बाद वो हमें कहता था जी मेरा इंटरव्यू दे दे के गला ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर ऐसा मौका आ गया कि उसने मुझे ये कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है ना वो पसंद नहीं है, अगर मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, ये इंटरव्यू की आपने एक बात की है कि हम लोग भी एक सहाफ़त की दुनिया से हमारा भी ताल्लुक़ है। एक बात ये सुनने को आई है कि जी कुमार सानू के मुंह से यही भी है, आप लोगों ने उसको मजबूर किया था कि जी तुम इंटरव्यू के लोगों से पैसे लिया करो। नहीं, हमने उसको मजबूर नहीं किया था। हमने उसको ये बात कही थी कि यार जो इंटरव्यू वाले आते हैं ना, आप दिन में 1 इंटरव्यू किया करो। अच्छा, दिन में 1 इंटरव्यू किया करो, अपने कैरियर की तरफ तवज्जो करो। हमने उसको ये भी कहा था, मैंने नहीं कहा था, ना ठेकेदार ने कहा था, ये उसकी अपनी रजामंदी थी। उसने ये बात कही थी कि बॉस जी हम ऐसे ना करें कि अगर कोई इंटरव्यू लेने के लिए आता है तो हम उसको पैसों की डिमांड कर लेते हैं, जहाँ जिसने आना होगा वो आ जाएगा। आप उसकी बात की तरदीद कर रहे हैं जो उसने बात कही है? हाँ जी सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। उसने ये बात की कि हम बॉस जी ऐसा ना कर लें कि जहाँ 5 बंदे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, अगर हम पैसों की डिमांड करेंगे, अगर कोई दे देगा तो इंटरव्यू दे देंगे, नहीं देगा तो कम से कम दिन के 1 इंटरव्यू होगा, मेरा कैरियर की तरफ ज़रा ध्यान आ जाएगा, मैं अपने गाने लिख सकूँगा, फिर आवाज़ सही करके गाना गा भी सकूँगा। तो हमने कहा जी ठीक है। फिर हमने भी उसको कहा कि ठीक है यार आप ना पैसों की डिमांड कर दो। यानी कि पहले मशवरा उसका था, फिर बाद में आप लोगों ने भी उसकी रजामंदी में राज़ी हो गया। हम अमीर हमजा ठेकेदार का उसके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ था। एग्रीमेंट किस किस्म का? इस किस्म का कि ये हम 4 शख्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी कुमार सानू है, जिसमें मेरा नाम था जैदी शाह, जिसमें मीर हमदा ठेकेदार का नाम था, और जो ओनर थे वो इसको पूरा यहाँ पे एक स्टूडियो बना के दे रहे थे कि आप जो बाहर जाके गाने करोगे तो वो आप बाहर ना जाओ, आप यहीं पे ही स्टूडियो बनाओ, लोग आपके पास भी आएंगे। यहाँ पे पूरा सेटअप बना के देना चाह रहे थे। हाँ जी, जिस घर में बैठे हुए हैं वो इस घर में पूरा सेटअप बना के देना चाह रहे थे इसको कि 10-12 लाख रुपए लगता है, लगा देते हैं, कोई बात नहीं है कि इसका अच्छे तरीके से जो से है ना वो इसका नाम नोन्स हो। तो आज ये कहता है कि जी वो गलत है, मैं सही हूँ। एग्रीमेंट क्या था?
एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ था कि ये जी जो भी काम करेंगे या कोई इवेंट करते हैं या कोई काम करते हैं, हम चारों के मुतहद होगा और चारों के मुतहद रजामंदी के हिसाब से हम इवेंट करने जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे। पर ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। नहीं तो जिस टाइम पे आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन करवाया, क्या उसको पता था कि वो ये एग्रीमेंट साइन? हाँ जी, एग्रीमेंट उसने पढ़ा है, पढ़ के साइन करता है, बगैर पढ़े तो कोई नहीं ना साइन करता। उसका तो कहना वो पढ़ा लिखा ही नहीं। भाईजान वो बात नहीं है मैंने करनी, यहाँ पे ऑन कैमरा चल रहा है कि इंग्लिश में वॉइस में अपना मैसेज हो जाते हैं तो उसको पढ़ना नहीं आता, चैट हो जाती है इंग्लिश में तो उससे बात नहीं होगी, ये तो गलत बात है ना। अच्छा ज़रा, अब ज़रा उस बात पे दोबारा वापस आते हैं जो आपने बात की है कि वो उसके बाद गांव चला गया, देन फिर क्या हुआ? फिर वो वापस आया गांव से, हमने उसको बुलाया कि यार आ जाओ आप, कहता जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल आऊँगा। हमने कहा चलो ठीक है कल आ जाना। कल बात की है तो कल भाई जी वो नहीं आया। फिर उसके जो रिलेटिव हैं उन्होंने हमसे बात की है जी वो आपके साथ काम नहीं करना चाहता। ठीक है, रिलेटिव कौन? उनके बहनोई के भाई हैं और उनके बहनोई भी हैं, इस तरह अपना फैमिली मेम्बर हैं। उन्होंने कहा जी कि ये आपके साथ काम नहीं करना चाहता। अभी भी हम कहते हैं कि वो वापस आ जाए हमारे साथ, जैसे था जहाँ से वो शुरू हुआ था जहाँ तक गया है, जैसे भी हो गया सारी बातें भूलने के लिए तैयार हैं। बाकी हम इसका फैसला फिर भी अपनी ऑडियंस से ज़रूर करवाएंगे कि वो हमारे साथ अच्छा करके गया या बुरा करके गया। अच्छा, आप लोगों ने उसका मोबाइल लेके दिया, डीजे लेके दिया, उसके अलावा और क्या क्या किया आप लोगों ने उसके लिए? उसके लिए भाईजान मोबाइल लेके दिया ठेकेदार ने, उसको खाना पीना कपड़े लेके दिए, गाने भी करवाए हैं। अब बाद में उस गाने रिलीज़ होने के बाद में भी ऑडियो गाने उसके हुए हुए थे, वीडियो शूट होनी थी। ठीक है, तो वो कहता जी मेरा गला नहीं सही था, वाकई उसका गला नहीं ठीक था। ये हम नहीं कहेंगे कि गला, वाकई जब उसने वहाँ पे वोकल किया था उसके अंदर उसका जेन्युइन आवाज़ जो थी वो नहीं थी। तो कहता था कि जी मुझे 2-3 दिन दो जी, मैं रेस्ट करूँगा। मैं खुद उसको अपने घर से, वो कहता था जी मैं कावा पीऊँ ना तो मेरा गला ठीक हो जाएगा, मैं अपने घर से उसको कावे बना बना के ला के देता था। भाई आपको क्या बताऊँ कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने अपने हाथों से उसके मुंह में, वो इनके साथ जो भी करता जैसे भी करता, मेरे साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको देखना चाहिए था, एक तरफ से मेरी रिश्तेदारी है, एक तरफ से उसको ये सोचना चाहिए था कि यार इसका रिज़्क लगा हुआ है। अभी मेरा रिज़्क भी दाव पे लगा हुआ है, आपको पता है। वो कैसे? जिनके साथ फ्रॉड करके गया क्या वो मुझे अपने पास पसंद करेंगे? यहाँ पे लोग सब यही बातें करते हैं, सारा सारा दिन यही बातें करते हैं लोग कि ये उसके साथ रला हुआ है। कुमार सानू को कोई पैगाम आपकी तरफ से? अगर वो वापस आना चाहता है तो मैं उसको फिर मौका लेके दूंगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसका फ़ैसला मैं ऑडियंस से ज़रूर कहूँगा कि इसका फ़ैसला ऑडियंस ज़रूर करे कि हमें क्या करना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आपने इस टाइम पे गुफ्तगू सुनी सैयद ज़ैदी शाह साहब की, जो कि कुमार सानू के दोस्त थे और उनका कोई फैमिली टर्म्स भी उनके साथ हैं। तो अब ये सारी गुफ्तगू सुन के आप लोग फ़ैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान मूसा भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।